मोदी तो क्या, मोदी के फरिश्ते भी आ जाए तो भी जीत नहीं सकते, 40 सीटें पार नहीं कर पाएंगे लोकसभा में। पर मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि 2 साल की सजा जानबूझकर केंद्र सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर अदालत द्वारा, गुजरात की अदालत द्वारा दी गई, ताकि जिस व्यक्ति ने, प्रणेश मोदी ने जो ये मुकदमा किया था, उसका सरनेम मोदी ही नहीं है, नरेंद्र मोदी। इसके पीछे देश का प्रधानमंत्री है, और कौन? अगर डरते नहीं हैं तो सदस्यता क्यों खत्म करवाई? अगर डर नहीं है तो हर वो सवाल जो राहुल गांधी जी ने पूछा, देते क्यों नहीं जवाब उसका? सरकार के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए जो आखिरी हथियार उनके पास बचता है, देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करो, यहां पर सांप्रदायिक हिंसा फैलवाओ, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलवाओ। मोदी तो बहुतों से डरता है, राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ो, बहुतों से डरता है भाई। मैं तो कह रहा हूं देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री है मोदी। मोदी सरनेम पे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या अब राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे 24 में? क्योंकि कहा जा रहा था कि विपक्ष के तौर पे कोई नेता नहीं दिख रहा जो मोदी को टक्कर दे या फिर भाजपा को टक्कर दे। तो क्या कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि मोदी? अबे तो भाजपा वाले कह रहे थे ना, या उनके जो तनखैया कीड़े हैं, जो उनके जो वो IT सेल के तनखैया कीड़े हैं, वो कह रहे थे। सो जो अंधभक्त हैं और वो कीड़े मकोड़े, वो कह रहे थे। मोदी में है क्या? अनपढ़ आदमी, कायर आदमी, डरपोक आदमी, बेईमान, भ्रष्ट दुनिया भर का एक ऐसा व्यक्ति, अगर उसे मतलब उसे टक्कर देना, हमें निश्चित रूप से विपक्ष में ऐसे जरूर है कि उसके बराबर भ्रष्ट और बेईमान नहीं है, ये बात मान लेंगे। लेकिन सर ये कह रहे कि राहुल गांधी को अभी भी पूरी तरीके से राहत नहीं मिला, बस 20%। अब मान लीजिए अभी भी खतरा है उनके इसमें। कौन कह रहा? सर पे भाजपा वाले कह रहे हैं। भाजपा की बात मानोगे आप या कोर्ट की बात मानोगे? कोर्ट ने उनके मसले में उनकी जो सजा थी उसको स्टे कर दिया, और बहुत स्पष्ट रूप से जो चीजें वहां सामने आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत मतलब गौर करने वाली हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कोर्ट ने कहा है कि भाई आपने मैक्सिमम सजा दी है, मैक्सिमम सजा देते हुए आपने उसका कोई कारण नहीं बताया कि मैक्सिमम सजा क्यों दे रहे हो आप। लेकिन सर हाई कोर्ट में भी, उससे लोअर कोर्ट में भी ये मतलब सजा जो दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इससे देखने की क्या जरूरत? किस तरह से देखने की क्या जरूरत? उन्होंने फटकार लगाई, सही फटकार लगाई, जो नीचे का फैसला गलत फैसला था उसको ठीक कर दिया, यही इसको देखना है। निश्चित रूप से जो सजा की गई थी वो मुकदमा ही नहीं बनता था। और एक जो चीज सामने आ रही है वो भी बड़ी गौर करने वाली है कि जिस व्यक्ति ने, प्रणेश मोदी ने जो ये मुकदमा किया था, उसका सरनेम मोदी ही नहीं है, उसका सरनेम कुछ और है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर ये। अरे कोर्ट में हुई है चर्चा, ये चर्चा कोर्ट में हुई है। तो जो कोर्ट में चर्चा हुई है वहां सामने आया कि उस व्यक्ति का नाम मोदी सरनेम है ही नहीं, उसके बावजूद वो कर रहा है। तो मैं समझता हूं इसमें तो अब कंटेम्प्ट करने की बारी राहुल गांधी जी की है। उस तबीयत से जो उसके खिलाफ इन सारी चीजों को लेके जो है अब मुकदमा किया जाए उस पर। तो इसके पीछे कौन है? मतलब ये प्रोपेगेंडा रचना या फिर जो भी चीजें किया? आपको नहीं पता कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी। इसके पीछे देश का प्रधानमंत्री है, और कौन? तो मोदी जी तो राहुल गांधी को तो नेता ही नहीं मानते, डरते ही नहीं होंगे। इसीलिए डरते नहीं हैं, तभी राहुल गांधी जी की जो स्पीच है उसको पार्लियामेंट में, लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें से एक्सपंज करा देते हैं, खत्म करवा देते हैं। डरते नहीं हैं तो फिर बताते क्यों नहीं हैं कि मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है? अगर डरते नहीं हैं, अगर डरते नहीं हैं तो सदस्यता क्यों खत्म करवाई? अगर डर नहीं है तो हर वो सवाल जो राहुल गांधी जी ने पूछा, देते क्यों नहीं जवाब उसका? मोदी देते क्यों नहीं उसका जवाब? 24 में कुछ कर पाएंगे राहुल गांधी, लग रहा आपको? 24 में केवल राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष और इस देश की जनता करेगी, और बहुत ही तरीके से बीजेपी का और मोदी सरकार का इलाज करेगी देश की जनता। चिंता ना करवाने वाली। राहुल गांधी की सदस्यता का कुछ कनेक्शन है चुनाव से? सदस्यता का या किसी चीज का कनेक्शन का कोई अर्थ नहीं है भाई। सरकार एक मतलब नीचे की अदालत ने फैसला दिया, कानूनी कार्रवाई हुई, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो नीचे का ऑर्डर था उस पर स्टे लगा दिया, उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। बहाल हो गए, खत्म होगी बात सारी। कह रहे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी झारखंड में चल रहा है मामला। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? भाजपा वाले कहते हैं। तो ये बात तो आप और हम भी कह सकते हैं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।
जिस दिन तुम सत्ता से बाहर होगे और जो तुमने ये बोया है, ये फसल जब पकेगी, उसे काटने में, जब तुम काटोगे तब काटने में क्या कितना दर्द होगा, उसे ध्यान रखना। ये बात कही जा सकती है। बाहर होंगे सत्ता से? बिल्कुल 2024 में बाहर होंगे। कोई कोरोनोलॉजी दिखती है आपको? ये जो पूरा इशू चल रहा है, राहुल गांधी हरियाणा हिंसा, इसमें कोई कोरोनोलॉजी है? इसमें सब कुछ क्रोनोलॉजी है और ये बाकायदा मोदी सरकार और राज्यों की जो भाजपा सरकारें हैं, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, सॉरी हिंदू महासभा नहीं, विश्व हिंदू परिषद, इन सब के द्वारा षड्यंत्र रच के बहुत ही प्लान्ड वे में सब कुछ कराया गया है। इसमें कोई ये नई बात नहीं। ताकि देश का माहौल खराब हो, क्योंकि उनके पास में जनता के सवालों के कोई जवाब नहीं है। वो जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, महिलाओं की शिक्षा का हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे मजदूरों का हो, किसानों का हो, और चाहे वन पेंशन का मसला हो, चाहे पुरानी पेंशन का मसला हो, जितने भी मसले हैं उन सब में सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार के पास लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसलिए जो आखिरी हथियार उनके पास बचता है, देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करो, यहां पर सांप्रदायिक हिंसा फैलवाओ, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलवाओ और ध्रुवीकरण करके उसका 2024 में लाभ लेने का प्रयास करो। मोदी डर रहे हैं, भाजपा डर रही है? मोहब्बत की दुकान। मोदी तो बहुतों से डरता है, राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ो, बहुतों से डरता है भाई। मैं तो कह रहा हूं देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री है मोदी। अगर वो 56 इंच का नहीं, वो 56 सेंटीमीटर का भी नहीं रहा, मिलीमीटर का भी नहीं रहा, 56 मिलीमीटर का। अगर वो 56 इंच का है और बहादुर है तो क्यों भाग रहा पार्लियामेंट से भाई? पार्लियामेंट में जवाब क्यों नहीं देता? विपक्ष जवाब मांग रहा है ना, जवाब दे, नहीं दे रहे, भाग रहे। शेर सब पर भारी है। शेर नहीं, कायर और सब पर भारी नहीं है। आज सत्ता हाथ में, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और कुछ नहीं है। भारी तो तब होता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, उसके बाद पता लगेगी कौन भारी है और कौन हल्का। भाजपा का चुनावी प्लान तैयार है, लेकिन ये तो सफल होता दिख रहा है जिस तरह के हालात बन रहे हैं। अगर ये सफल होता तो अब तक देश में बुरी तरह से आग लग चुकी होती। लेकिन हरियाणा में जो घटना हुई, नूह की घटना हुई, नूह की हरियाणा की जनता ने ही, जो हर समाज के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं, उन्होंने ही बीजेपी के मंसूबों को फेल कर दिया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी का मानहानि का मामला है, उसमें सवाल किया है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई है। ये 1 साल 11 महीने की भी हो सकती थी। इसे आप किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। ये सवाल पूछा है कि मैक्सिमम सजा क्यों दी, उसका कारण क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कह नहीं पा रही है कोई भी बात है। मैं कहता हूं या सुप्रीम कोर्ट की अपनी मर्यादा है, पर मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि 2 साल की सजा जानबूझकर केंद्र सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर अदालत द्वारा, गुजरात की अदालत द्वारा दी गई, ताकि 2 साल की सजा के कारण राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो जा सके। वो जानबूझकर किया गया। तो क्या लगता है पूरी तरीके से सजा खत्म होगा, क्योंकि अभी स्टे लगाया गया? बरी हो जाएंगे यार, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है ही नहीं, उसमें कुछ भी, सब कुछ। और अब तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की, प्रणेश मोदी जो है, उसका सरनेम मोदी है ही नहीं, उसका सरनेम कुछ और है। ये भी चर्चा हुई है बाकायदा, आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है। तो जिसका नाम ही नहीं, उसने कैसे कर दिया? यस। क्या 24 में क्या माहौल बदल रहा है अब 24 के लिए? आपको नहीं दिख रहा माहौल? लगातार माहौल बदल रहा है। और 2024 में मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होगा। हमारी सरकार बनेगी और देश को दुनिया की तीसरी विश्व अर्थशक्ति बना देंगे। सबसे अच्छा सवाल। देश को लूटने का एक नया शगुफा है, ये बना देंगे। तुम कौन सा वादा अपना पूरा कर पाए? मोदी जो कह रहे हैं, मोदी से पूछो 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, बन गए क्या? 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी, हो गई क्या? नहीं हुई। 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल जाना था, मिल गया क्या? नहीं मिला। डिजिटल इंडिया बनाना था, बन गया क्या? नहीं बना। कौन सी ऐसी चीज है जिसे तुम पूरा कर रहे हो? नया जुमला है क्या ये? निश्चित रूप से नया जुमला है, और इसीलिए लोग उन पर विश्वास नहीं करेंगे और न कर रहे हैं। जो पहले कह रहे थे कि हम इकोनॉमी को इतनी बड़ी बना देंगे, 5 ट्रिलियन कर देंगे, 5 ट्रिलियन तो छोड़ो, 3 ट्रिलियन भी नहीं रह गई।
देश की जो जीडीपी है उसका ये हाल हो गया। ये तो सिर्फ सब जानते हैं कि मोदी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मिलकर ईवीएम में जो घोटाला करवा रखा, उसकी वजह से सारे जीत के सरकार बनी बैठी है। जिस दिन ईवीएम हट गई, मोदी तो क्या, मोदी के फरिश्ते भी आ जाए तो भी जीत नहीं सकते, 40 सीटें पार नहीं कर पाएंगे लोकसभा में। सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ, और आगे के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। कौन मीडिया? मीडिया कौन है? कोई मीडिया नहीं है, वो तो गुलाम है, वो तो तलवे चाटने वाला एक गुलाम है जिसकी आप बात कर रहे हो। वो तो मालिक की बात कहेगा ना। सर जी, बीजेपी तो कह रही 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, और मैं ये कह रहा हूं कि 300 से ज्यादा नहीं, 400 सीट इस बार संयुक्त विपक्ष की, जिसका नाम इंडिया है, उसकी आएंगी, और इस बार इंडिया जीतेगा और भाजपा बुरी तरह से हारेगी।